आप लोगों ने तो गजब ही कर दिया भाई। क्या किया? कुछ नहीं किया। हम्म? आप लोगों ने क्या किया? गजब कर दिया। हम्म? एक एक हफ्ते की आपकी भट्टी कैसी रही? बहुत अच्छी, गुड। हाँ? बहुत बहुत अच्छी। हाँ? ऐसी तो कभी सोचा भी नहीं था। और त्याग, बाप रे बाप, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये 84 डेज की भट्टी इतना सुंदर। आप लोगों को बीच बीच में उलाहना दिया था ना किसी ने, कि आप बोले थे कि 14 वर्ष होंगे तो क्या होगा कुटिया पे फंक्शन। 24 जून 2011 आया था। और अभी इस भट्टी से पहले आप लोगों को जो बड़ौदा में भट्टी चली थी 21 रोज की, क्या बोला था? क्या तैयारी करो इसमें, भट्टी में भट्टी की तैयारी करो। क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन, हमको नहीं मालूम था, अभी मालूम पड़ा। तो बहुत बड़ा अव्यक्त फंक्शन। हमारे फंक्शन भी कैसे होते हैं? भक्ति मार्ग वाले, दिखावे वाले, या कौनसले, ऐसे होते हैं। 2-4 दिन मुख मीठा किया, फिर ऐसा खट्टा हुआ कि 2500 वर्ष के लिए खट्टा ही खट्टा। 2500 वर्ष के लिए खट्टा है, पक्का सुनो। मुख मीठा हुआ तो मीठा ही मीठा। कब तक? वो एक मुरली में बहुत अच्छा बोला है। अब पता नहीं ब्रह्मा की जबान फिसल जाती होगी कि तुम जो दिन है ना इसको 25 घंटे का कर दो। सुने कहीं? है? अजीब है ये भी। अरे 24 घंटे का होता है दिन। वो साकार मुरली में है, क्या करो तुम दिन को 25 घंटे का कर दो। सोचो आज कितना बड़ा दिन है। कितने सालों के इंतजार के बाद आया है आज का दिन। 25 का आंकड़ा। आज क्या है? बहुत बड़ा दिन है। 25 आगे, फिर 9, फिर आगे 2025, पूरा 25 ही है। जो दिन शुरू हो रहा है, आपको लगता है कभी अंधकार आने वाला है? दुनिया में इतना अंधकार छाने वाला है, ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों कभी कल्पना भी नहीं की है। अब कहेंगे दूध का दूध, क्या होगा? पानी का पानी। या तो डूबी जा, या तो संगमरमर की मूर्तियां ऐसी पूजनी है सबको नाक रगड़ना पड़े। बहुत हो गई क्या? अरे बहुत हो गई नाटकबाजी। अब नहीं, अब तो तुमको नाक रगड़ाएंगे, नहीं। तब जाके तुमको माफी पना तो खैर मिल नहीं सकता, जो हिसाब किताब बना लिए, लेकिन कम से कम जो तुम श्रापित हो गए हो, शायद भविष्य में श्राप से छूट सको। वैसे शक्तियां कभी भी किसको क्या नहीं करती। हाँ, इनका कैसा रूप दिखाया है? ममता वाला। लेकिन बाप नहीं छोड़ता। ये एक बार छोड़ भी दें, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इनका रूप तो है, ममता का रूप है, ममतामयी है, इग्नोर करने की पावर है, इसलिए धरनी है। अगर सृष्टि होगी तो धरनी के बिना तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। सहनशीलता की धरनी है। कैसी है?
बाप नहीं, कभी नहीं, कल्पना भी मत कर लेना, नहीं छूटोगे तुम। देखो जो शुरुआत होने जा रही है, नाक रगड़ोगे सालों साल तो भी माफी नहीं है दूर दूर तक। आशीर्वाद तो मिलता रहेगा शक्तियों का, लेकिन माफी नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या ड्रामा बन गया भाई? हा? क्या ऐसे कैसे श्रापित हो जाते हैं? क्या पहचान नहीं पाते क्या शक्तियों को कि शिव की शक्तियां हैं? हो जाता होगा। देह अभिमानी सांडे हैं, दूसरे धर्मों में धक्के खाए हैं, लपालप देह अहंकार है। कहां से पहचाने शिव की शक्तियों को? जलवा होगा नहीं होगा? क्या कहते हैं, तेरा जलवा जिसने देखा वो शिव का हो गया। क्या तेरा जलवा इतना सात्विक वाइब्रेशन जिसने देखा, किसका हो गया? शिव का हो गया। देखते ही देखते परमानेंट सवेरा, परमानेंट सवेरा है। आपके यहां कभी अंधकार होता है? रात में देखो भाई लोग क्या करते हैं, अखंडी हो। सोचो, ये निशानी है कि तुम्हारे यहां क्या नहीं है, अंधेरा नहीं है। रात को भी तुम क्या बना रहे हो, दिन बना रहे हो। सोचो, हुआ फंक्शन? नहीं हुआ? हुआ हुआ। क्या हुआ? मुख मीठा हुआ। ये अव्यक्त फंक्शन है, वो देह सांडों जैसे नहीं है। डांडिया रास करो, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद करो। हा? अरे देवियों की जय जयकार होने जा रही है। कैसा है ये? सदा काल की जय जयकार है या आज जय जयकार, कल को डूब जा डूब जा, ऐसा है क्या? ऐसी ही देवियां, ये शिव की शक्तियां हैं भाई। शिव कैसा है? सदा ही है या कभी है कभी नहीं है? सदा शिव। क्या कहते हैं? सदा शिव है, ऐसा नहीं कभी है कभी नहीं है। उसकी शक्तियां भी सदा ही थी, सदा ही हैं, लेकिन अभी तक जलवा नहीं था। अभी क्या करेंगे? एक तरफ इनका साइलेंस का जलवा, बाप्समान है ना। कैसा मुख मीठा होता है इनका। जितना जितना साइलेंस में जाती हैं, जितना जितना निसंकल्प होती हैं, उतना ही इनका मुख मीठा होता है। ये भक्ति मार्ग वाली मुर्दाबाद वाली नहीं है, ये डूबीजा वाली नहीं है। इसलिए इनके लिए जरूरत नहीं है क्या कोई बोर्ड पे लिखा जाए ये शक्तियां हैं शिव की, ये है राइट हैंड। अरे मरने वालों के लिए लिखा जाता है। क्या करते हैं उनके गले में? क्या डाल देते हैं? हार के फंदे डाल देते हैं। इनके लिए नहीं, कोई दरकार नहीं। अव्यक्त ने क्या बोला है? बाप दादा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, ये अपना खुद ही क्या करेंगी? अपना जलवा दिखाएंगे। साइलेंस ही इनका जलवा है। इसलिए कहा इनके फंक्शन भी अव्यक्त, क्योंकि ये स्वयं भी क्या है? अव्यक्त हैं। और व्यक्त में तो इनके जैसे फंक्शन कोई मना भी ना सके। व्यक्त में जो फंक्शन होते हैं वो तो पूरे देह के आधार से। देह क्या है? पूरा रावण। देह के आधार से जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, यह है मृत्यु। आत्मिक स्मृति के आधार से जितने भी फंक्शन होते हैं संगम युग पे, यह है अमृत। हमारी मुट्ठी में क्या है? जितना जितना तुम अमृत पान करती जाती हो, उतना ही उतना कितना सुंदर। शायद 2-3 दिन पहले ही मुरली का अच्छा अव्यक्त, शायद वो इशारों का पॉइंट था। तुम 20 रूप स्थान टिकोगी तो चारों तरफ विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है।
तुम्हारी योग ज्वाला है, और उधर विनाश ज्वाला। कितना बड़ा कर्तव्य है तुम्हारी साइलेंस पावर से, बड़े ते बड़ा कर्तव्य तो तुम्हारी बड़ी ते बड़ी साइलेंस पावर से बड़े ते बड़ा कर्तव्य होने जा रहा है। कितना बड़ा बाबा ने तुमको घर बना के दिया, उद्घाटन किया तुमने। अरे कैसे हो, है? ऐसे नीरस सा कैसा तुम्हारा जीवन बनता जा रहा है। कोई फंक्शन नहीं, कोई दिखावेबाजी नहीं। ये क्रिश्चियन धर्म को लात मारते हो, ये अंदर बाहर से एक है ही नहीं। इस्लामियों को तुम घास ही नहीं डालते, मुसलमानों को तुम देखते ही नहीं हो। बचे राइटियस, वो तो कहीं ना कहीं सहयोगी हैं, है नहीं है? भले ही पर्दे के पीछे हो, क्या है उनके पास? प्योरिटी की पावर है। मेल चोले होने के बाद भी प्योरिटी की पावर है उनके पास। दूर होने के बाद भी ये सहयोगी हैं। सोचो कहां वैश्य हैं। फीमेल चोले के होने के बाद भी सोचो कितनी बड़ी बात है। वो मेल चोले होने के बाद भी साधारण बात नहीं है। ये पांडवों की निशानी है। ये गुप्त पांडव हैं। क्या है? ये गुप्त पांडव हैं। है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के ही नहीं मिलते, तो तुमको क्या दे देते हैं? वाह, विश्व की बादशाही है। उन बेचारों को 3 पैर पृथ्वी के भी नसीब नहीं हो रहे हैं, जबकि प्योरिटी की पावर है। तुम्हारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? तुमको मिले 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें क्या छुपा है तुम्हारा? विश्व की बादशाही। सोचो कैसे ये बुद्धि रूपी पांव है भाई। कैसी प्योरिटी है इनके अंदर, कैसे सुंदर पांव है ये। सोचो बड़ा जलवा है। ये कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। 25 हो गए थे, 25 दिसंबर बड़ा दिन है। 25 दिसंबर बड़ा दिन होता है क्या? वहां तो आप पूरे आंकड़े जोड़ के देखो, कभी 25 निकलेगा ही नहीं। तुम्हारे 18 साल पहले भी आया था ये दिन है। आज का दिन 18 वर्ष पहले भी आया था, 25/9/2007। पूरे 18 वर्ष पहले। कितना बड़ा दिन है। इसलिए वंडरफुल भट्टी रही है तुम्हारी, बहुत ही सुंदर भट्टी रही है, बहुत सुंदर। में सबसे बड़ा जो तुम्हारा त्याग रहा है, वो तो बैगरी पार्ट चला, 15 दिन का हाहाकार मच गई। तुम्हारा ये बैगरी पार्ट था, या बहुत बढ़िया तुमको मिला। हाँ कैसा था ये? है बहुत बढ़िया, गुड। ये तो आत्मिक स्मृति वाले ही कह सकते हैं, देही माने सांडे कभी नहीं कह सकते। ये वो देवियां ही कह सकते हैं। जो प्रैक्टिकल बनने जा रही हैं वही कह सकती हैं, बहुत बढ़िया। भले ही उनका त्याग में थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो, भले होता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो भी अगर उनको वो दिक्कत महसूस ना हो, अगर उबला हुआ ही खिलाया जाए तो भी उनको ऐसा महसूस ना हो, भगवान का प्रसाद समझ के खा जाए, उनके लिए मुश्किलात है। कैसे है तुम्हारे फंक्शन?
इसलिए फंक्शन मनाने से पहले भी क्या किया जाता है, फंक्शन के लिए तैयारी की जाती है कुछ दिन पहले से। इसलिए जो 21 रोज की भट्टी थी उसमें बोला था कि जो तुम्हारा आने वाला फंक्शन है क्या करो, उसकी तैयारी करो। अव्यक्त फंक्शन है, अव्यक्त तुम्हारी तैयारी है, और रिजल्ट भी तुम्हारी, तुम जानो और न जाने कोई। जो रिजल्ट है, जो तुम अनुभव कर रहे हो, वो दूसरा कोई अनुभव कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। तुमको दिया है बाप ने, क्या क्या दिया है बाप ने तुमको? कुछ नहीं दिया। छत्र छाया, कितनी सुंदर सेफ्टी है। इस छत्र छाया के अंदर कोई पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते। यह है शक्तियों की जय जयकार। ऐसी छत्र छाया मिलती है भगवान की। यह है प्योरिटी की पावर, यह है मनसा की प्योरिटी जिससे वायुमंडल बनता है। यह है संगठन में मनसा की प्योरिटी जिससे वायुमंडल बनता है। इसलिए बोला है पांडवों का किला, नाम दिया है पांडवों का किला, और बना रही हैं। अच्छा, तो पांडव थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं हो पा रही। रोज तो वो थंब ले लेते हो थोड़ी बहुत, ठेंगा नहीं मिलता, नहीं मिल रहा, वो कहां से ले लेते हो? ठेंगे हैं, थंब है, थंब, थंबला। इनका बाप भी कैसा है? थंब। उसके बच्चे भी कैसे होंगे? वो थंब लेंगे। बाप को टच करेंगे, नहीं करेंगे? कर्म करते हुए जो इतनी सुंदर मेहनत करें और इनको थंब नहीं मिले तो किनको मिले भाई? अरे करे नथो खैरे को, जो झूठा सच्चा इधर चार्ट बना के डाल दिया, तो इंतजार करे थंब के। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, आज नहीं तो कल मुर्दाबाद हो ही जाना है। और यहां तुमको दे भी देंगे तो हो क्या रहा है? मान लो यहां तुमको थंब मिल भी गया, बहुत खुश होगा गुप्पा, और हम भी उस लाइन में हैं, और कल देखना क्या हालत होगी। इसलिए ऊपर वाला जो सब जानता है, सब देखता है, उसके लिए, वैसे तो है अपने लिए या उसके लिए, है तो अपने लिए, लेकिन फिर भी आए हैं तो क्या कहते हैं? झोली फैला देते हैं। क्या करते हैं? झोली फैला देते हैं। क्या मांगते हैं? हैं जी, हैं जी? मैं बहुत दीनहीन, झोली फैलाइए डायमंड डालो। बात तो ये भी सही है लेकिन मुरली में ऐसा नहीं बोला है। झोली फैलाई, तेरे द्वार खड़ा भगवान। ये है शिव की शक्तियां। तेरे द्वार खड़ा भगवान क्या कर दे? सबसे बड़ा सहयोग है, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है, और इससे बड़ी कोई सेवा भी नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है। रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है, लेकिन अब तो बहुत आगे निकल गए। अब तो रिजल्ट भी ज्यादा दूर नहीं, प्रैक्टिकल। जो तुमने अभी जलवा देखा, एक एक हफ्ता देखा, नहीं देखा, कब ये हो जाएगा प्रैक्टिकल? हैं जी? यह गुड। 27। अब सोचो, कल्पना करके देखो, जो एक
हफ्ते में तुमने जो मेहनत की, जो ताकत लगाई, वो परमानेंट हो जाए तो कैसी होगी खुशी? है? बोले मजा आ गया। अरे करते करते तुमको क्या साधारण लगे, क्योंकि नेचर में आ रहा है, तुम्हारे नेचुरल हो जाएगा। ये हो रही आफत क्या? तुम्हारे नेचर में आ रहा है और ये नेचुरल हो जाना है। जब नेचुरल हो जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी, जबकि है बहुत बड़ी बात, दुनिया के लिए असंभव। तो तुम तैयार हो श्रृंगार करने के लिए। ब्राह्मणों की दुनिया में असंभव, लेकिन तुम्हारे संस्कार में आ गया। तुमको नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी तपस्या में हम चले गए हैं, जिसको बाबा ने क्या कहा है, नेचुरल और नेचर। ये संसार ही अनोखा हो जाए। कैसा बन जाएगा संसार? हाँ सोचो, ये नेचुरल, तुम्हारी नेचर कहां गई? वो तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, 3-4 बार बोला। और यहां तो दूर दूर तक। हाँ कहां देखें जाके? हाँ इसलिए कहा जो तुम्हारा पिछला चार्ट है, ये है तुम्हारा आईना। जो तुम्हारा पिछला चार्ट है उसी में तुम्हारा आईना छुपा है, वो तुमको खुशी देगा। ये जो तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है पर्दे के पीछे, क्या हो रहा है? जो पर्दे के पीछे तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, इसको देखने के लिए क्या चाहिए? भक्ति मार्ग की आंख नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बहुत ज्ञानी तो आत्मा चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, अपना क्या रेगुलर चार्ट रखो, ताकि आगे तुमको इसी से अपना भविष्य देखना है, ताकि तुम 27 के बाद का नजारा देख सको कि बाप रे बाप रे बाप रे, मैं 27 में यहां पे हूं तो 31 या 34 में कहां पहुंचूंगी? हद हो गई भाई। क्या क्या कहा? अच्छा इसको सरल भाषा में ऐसा ले लो, तुम लोगों ने जो 720 मिनट की मेहनत की नहीं की है? आओ, कोई ने 840वीं की, 600 480वीं की नहीं की ना? अब कल्पना करके देखो, 720 क्या है? बोलो, कितनी कलाएं छुपी हैं इसमें? 12 कला में। क्यों ना इनको भगवान बोला जाए, क्यों ना इनको भगवान बोला जाए? कोई नास्तिक ही होंगे, उनको हरामखोर ही कह सकते हैं। साधारण बात है क्या? नास्तिक की बात छोड़ दो, नास्तिकों की तो बात ही नहीं है। इनको क्यों भगवान का रूप ना माना जाए? अगर कोई 720 मिनट की एकाग्रता नेचुरल हो गई जिसकी, ये क्यों पूजनीय नहीं है भाई? क्योंकि जलवा नहीं दिखा रहा। ये तो संकल्प मात्र से क्या कर सकता है? जिसको चाहे भस्मीभूत कर दे। संकल्प मात्र से सोचो, क्यों इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए? कोई भक्ति मार्ग की तरह तपे हैं क्या? इन्होंने कोई दिखावा किया है क्या? दूर दूर तक कोई दिखावे का रोल नहीं। कितनी कलाएं हैं? 12 कला है। और इसके ऊपर 14 कला। भगवान राम फेल हो गए। कैसा जलवा होगा जो सबने टाइटल दिया, ये भगवान है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम। जो कुछ भी भक्ति मार्ग में है ना, सब प्रैक्टिकल होने जा रहा है। हर बात प्रैक्टिकल होगी और साधारण नहीं होंगे भाई। इनके जलवे वैसे ही होंगे जैसे हमारे धर्म में मान्यता मिली हुई है। जैसी जैसी इनको मान्यता है, वैसे वैसे इनके जलवे होंगे।
सोचो। और उसके ऊपर 16 कला नाटकबाज। ऐसी टांग है, कोई डांडिया रास करके तो दिखाए, या सबको क्या करवा देंगे, दंडवत करवा दे। और उससे आगे डायमंड कलातीत भगवान भगवती, ये हर चीज प्रैक्टिकल है। अगर राजयोग है तो ये पढ़ाई है। उठो, क्या है ये? पढ़ाई है, पढ़ाई। भक्ति मार्ग नहीं है, दूर दूर तक भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है। तो यहां कोई मुर्दों की पालना नहीं हो रही है क्या? ये कोई मुर्दा घाट नहीं है, क्या नहीं है? मुर्दों की पालना नहीं हो रही भाई। पर्दे के पीछे प्रैक्टिकल जैसा जैसा तुम्हारा स्वरूप है, ब्राह्मणों को जैसा तुम्हारा स्वरूप चाहिए, जैसा वो देखना चाहते हैं, जिस तुम्हारे स्वरूप से उनका श्रृंगार हो, वो वैसा ही होगा। कैसा बनने जा रही हो? बोलो, अरे कैसा बनने जा रही हो? बाप समान। बाप समान। बाप समान कैसे होते हैं? अभोक्ता। ना इनको भोजन की जरूरत, ना इनको जल की जरूरत। जरूरत है थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए, काम चल रहा है। क्या ऐसी रचना है? और नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल, हट से नहीं। यह है तुम्हारी पावर। ये 8 घंटे का जलवा क्या प्रैक्टिकल है, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। इसलिए ब्राह्मण भी क्या है, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, तो दुनिया भी प्रैक्टिकल देखना चाहती है, और भगवान भी प्रैक्टिकल करने आया है। धीरज धर मनवा, धीरज धर। हर चीज प्रैक्टिकल होगी। जो असंभव है ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या होगा? वो संभव होगी। ऐसी जब शिव की शक्तियां मैदान में आ जाएं, तो प्रत्यक्षता दूर है। ऐसी शिव की शक्तियां जो शक्ति रूप धारण कर चुकी हैं, मैदान में आ जाए तो प्रत्यक्षता दूर है। कैसे हुई प्रत्यक्षता? कौन सी स्टेज से? मरने से। ऐसी ही कंडीशन होनी चाहिए। जो बनी है देवी डूबी जा वाली, वो कल्पना भी ना कर सके। कल्पना भी ना कर सके, और तुम अपना अनुभव सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सहज है। कभी हमने भी सोचा था क्या हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में हम भी ऐसे दिन देखेंगे? कैसे? बस एक निराकार ही बचे। क्या बचे? मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। क्या हम भी ऐसी पालना में पल पाएंगे? ये है तुम्हारा जलवा, यह है तुम्हारा भविष्य। इस भविष्य में तुम्हारी लंबी आयु का जो वरदान है, जो खास संगम युग के लिए है, जब तक उस परमात्म पार्ट की पूरी तरह 100% अनुभूति तुमको ना हो जाए, क्या होना चाहिए? 100%। क्या? जैसा तुम्हारा बाप वैसा ही तुम्हारा स्वरूप। सोचो, कल्पना करके देखो। आनंद नहीं, उसको क्या कहेंगे? परम आनंद। कहां लग रही हैं ये आंखें? कहां लग रहा है ये जीभा? कहां लग रही हैं ये कान?
मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो तुम इन्हीं से दूर चले गए। ना मरने वाली दुनिया का तुमको कुछ देखने को चाहिए, ना मरने वाली दुनिया का तुम सुनने को चाहिए, ना मरने वाली दुनिया का तुमको भोजन चाहिए। सोचो, ये है तुम्हारा जीवन। 5000 वर्ष में जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, ऐसा तुमको भगवान बनाते। सोचो, 5000 वर्ष में जो कल्पना ना कर सके, वैसा तुम्हारा जीवन बना दें। ये कहेंगे ये है भगवान की रचना। क्या है? इसलिए का पूरा साइंटिफिक है। अगर तुम्हारी बहुत लंबी आयु है और सबसे बड़ा सुख जो ब्रॉड ड्रामा ने तुमने नहीं देखा, 5000 वर्ष में जो तुमने नहीं देखा, कहां देखते हो? संगम युग पे देखते हो। उनको लगते हैं बहुत बड़े सुख हैं, बड़े बड़े महल हैं इनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास, 36 या 56 प्रकार के भोग खाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, शायद ये बड़े बड़े सुख हैं। अरे भाई, ये सुख है क्या है? ये क्षण भंगुर। लेकिन तुम्हारा सुख अविनाशी है, कोई छीन नहीं सकता। कितना भी प्राकृतिक प्रकोप हो, तुमको जो अविनाशी सुख मिलने जा रहा है वो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बोला संगम युग पे जो भगवान देता है वो पूरे 5000 वर्ष में तुमको कभी नहीं मिलता। जबकि सत्ययुग त्रेता में कोई दुख नहीं है। सोचो कितना बड़ा सुख है, लेकिन फीका है। कहां? संगम युग में जो तुमको सुख मिलता है उसके आगे वो फीका है। अब देह अभिमानी सांडे कैसे कल्पना कर सकते हैं? ना ये कुछ देख रहे हैं, ना ऐसा कुछ सुन रहे हैं, ना ये खाने पीने का ढंग से खा पी रहे हैं, और ये डींगे हाँक रहे हैं। क्या हमारे से बड़ा सुख? अजीब डींगे हैं भाई तुम्हारे। इतना अजीब है तुम्हारे सुख की परिभाषा। इसलिए जो देह अभिमान ठूस ठूस के भरे ना, इनके लिए नहीं है, इनके लिए मृत्यु है कि अंत मते सुगति हो जाए इनकी। दैट्स ऑल, बस इतना ही फंक्शन है इनका। अंत में जब ये शरीर छोड़े तो वो चिंदी अपने साथ ले जाए, वो चिंदी इनका भविष्य बन जाए, इस जन्म में नहीं। बस इतना ही है। इसलिए तुम असंभव को संभव करते हो क्या? त्याग से। और तपस्या तुमको नेचुरल कर देती है, तुम्हारी नेचर में आ जाती है। इसलिए मुख्य क्या है? त्याग। इसलिए कभी कभी कहते हैं त्याग ही तपस्या है। जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता जाता है उतनी तुम्हारी तपस्या भी बढ़ती जाती है। कोई कोई को बहुत प्रश्न उठते हैं, कैसे याद करें, कैसे निसंकल्प हो, कैसे संकल्पों को रोकें। अरे भाई, तुम्हारे लिए नहीं है, क्यों जबरदस्ती परेशान होना? इसमें कोई पूछने वाली पूछ की बात है क्या? इसमें तो करके देखो। हाँ, अगर तुम करके देखते हो तो तुमको अनुभव ना हो नहीं सकता। इन सब का बैकबोन वो स्वयं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। करना धरना कुछ है नहीं। हाँ, और मुरली में भी इनके लिए बोल दिया। क्या है? तो पहले से ही हाथ पांव इनके फूल जाते हैं। याद का माथा कहां से मारे? ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, इतनी कठिन याद कैसे करें? अरे, जिनके लिए भगवान ही उतरा हुआ है उनके लिए कुछ असंभव है? कुछ असंभव नहीं। हाँ, हिम्मत ना हारे। कैसी चाल चलते रहें? कछुए की चाल। ये ऐसा नहीं खरगोश की चाल चले, बहुत बड़ा जंप लगा दिया तुमने, वहां तुमको नींद आएगी ही आएगी।
क्योंकि संस्कार थोड़ी बन रहा है तुम्हारा। ये संस्कार नहीं है, ये खरगोश है। संस्कार कैसा होता है? तुम्हारी दिनचर्या फिक्स है, कितने बजे से शुरू हो जाती है? 1-2 बजे से शुरू हो जाती है, तो कहां खत्म हो जाती है? 8-9 बजे। लगभग 21 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है। जब फर्स्ट स्टेज होती है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। फर्स्ट स्टेज तुम्हारी 240 मिनट की एकाग्रता की कोशिश। जब 240 मिनट की मेहनत करते हो तो उस मेहनत को भरने के लिए तुम्हारा नहीं तो हाथ ही नहीं चलेगा। अगर भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है, तुम्हारा हाथ ही नहीं बढ़ेगा। नहीं तो बीच बीच में जो तुमको अपनी तपस्या पसंद आती है, हाँ ये स्वाद ठीक है, ये ठीक है, तो तुम क्या करते हो? उसको भरते हो। तो 240 मिनट को तुमको धारण करने के लिए कम से कम कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 8-10 घंटे। ये है नेचुरल, ये है नेचर, ये है तुम्हारा भविष्य। इसमें भक्ति मार्ग कहीं भी नहीं है। चाहे तुमने मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगाई, किस लिए लगाई? हाँ, संकल्पों को कम करने के लिए। जब व्यर्थ का तूफान उठा तो तुमने मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा, इसका सहारा लिया। फिर बीच बीच में अचानक चकमक ने तुमको खींचा, तो अव्यक्त स्थिति में टिकना तुमको सहज लगने लगा। कोई भी विजन बना के तुम उसमें बहुत सहजता से रमन कर रहे हो। यह है तुम्हारा तीसरा नेत्र जो एकाग्र हो रहा है। और फिर लास्ट, ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प नहीं है। टाइम तुम्हारा फिक्स है। हाँ, यदा कभी बात अलग है कि आज मैंने संकल्प लिया, इतना टारगेट लिया, और ठीक है 1-8 घंटा तुमने बढ़ा के टारगेट पूरा कर लिया, खुशी होती है। लेकिन ये संस्कार नहीं कहेंगे। संस्कार कहेंगे तुम्हारा टाइम टेबल एकदम, योगियों का क्या होता है? हर कर्म कुशलता पूर्वक होता है। उनका सोना एक्यूरेट, उठना एक्यूरेट, खाना पीना चलना कैसा होता है? एकदम एक्यूरेट। ये है तुम्हारी परिभाषा। ना अधिक सोना ना कम सोना। अधिक कौन सोते हैं? है जी? कुंभकर्ण जी महाराज। उनके सबसे बड़े सहयोगी कौन होते हैं? जबरदस्ती सिख धर्म वाले। ये महाकुंभकर्ण ही कहो, नहीं महा मत करो, कुंभकर्ण प्योरिटी की पावर है ना, है? इनको सोने का वरदान मिला हुआ है। सो आराम से सो। तुम्हारा भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं। गैसी गवारे हो, सो लो। किससे अच्छे हो? हैं? झुटके वालों से अच्छे हो। सॉरी, घुटके वालों से अच्छे। बैठ के बार बार तुम घुटके ही खाते रहो, घुटके ही खाते रहो, दूसरों का वायुमंडल खराब करो, उससे क्या होगा? कुंभकर्ण की तरह जाके, हाँ हमारा भी कभी समय आएगा। उम्मीद तो थी, कब आ जाएगा? 24 में। अरे आ रहा है। कुंभकर्ण की कुंभकर्णी है, कोई देवी है नहीं है? कहां है वो देवी? अंदर बाहर? बाहर है। उठेगी नहीं उठेगी? कन्या रूप है। मैं जब किसी माता को लगा के बिठा दो। कन्या और माता में क्या अंतर होता है? अब प्योरिटी तो माताओं में भी हो सकती है, ये क्या बड़ी बात। हाँ, कन्या और माता में अंतर क्या होता है? हाँ, ग्रस्त में नहीं कही, भगवान ने जाने ही नहीं दिया इसको। माता है तो ग्रस्त में जाके भी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत प्योरिटी की पावर हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसको जाने ही नहीं लिया। कुंभकर्णी उठो, धरनी है धरनी, क्या करेगी? परिवर्तन। इनका श्रृंगार करें पहले। कुंभकर्णों का तुम श्रृंगार करो, तुम्हारे गले में पड़े हैं।
ये क्या, ये कुंभकर्ण, कुंभकर्णिया, ये महाकुंभकर्ण, ये तुम्हारे गले में पड़े हैं, तुम्हारा वाइब्रेशन इनको मिले, ये छूटे। तुम्हारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन, तुम हो पूर्वज। क्या हो तुम? पूर्वज हो। ध्रुवपदियां थोड़ी हो क्या? इनका पद ध्रुव है लेकिन पूर्वज नहीं है। पार्ट क्या है? ध्रुव, कोई छीन नहीं सकता, लेकिन पूर्वज नहीं है। तो पूर्वज का वाइब्रेशन किनको मिले? हैं जी? कुंभकर्ण, ध्रुवपदियों को। किनको मिले? ध्रुवपदियों को मिले। ध्रुवपदी से ऊपर तो कौन बैठी है? सती सावित्री बैठी है। कौन बैठी है? सती है, सावित्री है, सीता है। कैसे संस्कार हैं? शीतल संस्कार हैं, श्रृंगार करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन बाबा ने अभी भी कहां रखा हुआ है? पर्दे के अंदर। बाप के अनुकूल तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है, एक्यूरेट। अभी और थोड़ी सी कसर क्या है? तुम अपनी, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए है, बाप के लिए नहीं। बाप के लिए कोई भी दूर दूर तक कहीं से भी क्या नहीं दिख रहा। तुम्हारा कोई श्रृंगार को, इतना इंच भर भी श्रृंगार को बिगाड़ दे, संभव ही नहीं। संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। संकल्प से भी तुमको खंडित कर दे, संभव नहीं। यह है तुम्हारा वाइब्रेशन। संकल्प से भी तुमको खंडित कर दे, इतनी ताकत नहीं है किसी असुर में। किसी असुर का आसुरी संकल्प तुम्हारे पास पहुंच ही नहीं सकता। ये है शक्ति रूप तुम्हारा। बाप के लिए तो सफिशिएंट। क्योंकि इतना बड़ा तुमने अपना क्या कर लिया? क्या बना लिया? और तैयार कर लिया। वृत्ति से तुमने अपना वायुमंडल बना लिया, जिस वायुमंडल से पांडवों का किला तैयार हो रहा है। इसलिए शक्तियों की जय जयकार होने जा रही है। क्या होने जा रही है? शिव की शक्तियां हैं, किसी देहधारी की नहीं। किसकी हैं? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो है बैकबोन। फ्रंट में कौन है? देवदेव महादेव। सोचो कैसे सुंदर इंजन मिले हैं। एक महातपस्वी और एक तुम्हारा बैकबोन, तुम्हारा स्वयं अविनाशी बाप, जो तुमको अविनाशी बनाता है। कैसा बाप मिला है? क्या है यादगार उसका? अकाल मूर्त कहो, अमरनाथ कहो, ये उसका यादगार, तुम्हारा यादगार। जैसा वो है वैसे ही तुमको सजाता है। ऐसा श्रृंगार चाहिए। तुमने भी वायदा किया होगा ना कभी? नहीं किया? किया ना? याद आ रहा है? अच्छा, कब किया? भक्ति मार्ग में किया। बिल्कुल सही। ये सती हैं, ये सीताएं हैं, ये शिव की शक्तियां हैं। जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है। ऐसी प्योरिटी की पावर से ही भारत क्या बन सकता है? विश्व गुरु बन सकता है। ये दुनिया नहीं जानती। ना क्रिश्चियन जानते हैं, ना नास्तिक जानते हैं, ना बौद्धि जो नास्तिक बन गए वो जानते हैं कि भारत में कौन सी शक्ति काम कर रही है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सबको निपटा देती हो। किससे? जी, संपूर्ण योग बल से। इसलिए बाबा ने भी टाइटल दिया। कौन सा? साकार बाप ने टाइटल दिया, संपूर्ण ध्यान में हैं जी जाने वाली। साकार बाप का टाइटल है, अरे गरे नथु खैरे का नहीं है। वो किसी का टाइटल चाहिए भी नहीं।
हैं, जिनको बाप ने ही नवाजा हो, उनको ये देहधारी सांडों के टाइटल चाहिए क्या? अरे मरने वालों के कौन टाइटल दे, खुद ही मरने जा रहे हैं, लेकिन बाप का दिया हुआ है। इसलिए सब प्रैक्टिकल क्या होने जा रहा है? वो शिव की शक्तियां, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अब वो अंत का समय है। अरे तुम्हारा फंक्शन तो गजब का ही रहा भाई। आप लोगों तो हमको भी क्या कर दिया, सरप्राइज दे दिया। हद हो गई। हम तो वहां बैठे कैलकुलेशन करते रहते क्या करो, खाली बैठे हैं, ऐसे वो जोड़ते रहते हैं बिंदु बिंदु। तो इस बार तो ये फंक्शन जो हुआ है ये हमारे लिए सरप्राइज हो गया रियली। हम तो बिंदु ही जोड़ते रह गए तुम तो सिंधु बन के निकल गई। सोचो आप, इतना गुप्त रखा बाप ने। याद तो था हमको कि 14 वर्ष हो गए, टचिंग हुई थी उस वक्त, कोई बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, याद था, भूलता नहीं है। लेकिन इतना गुप्त होगा केवल वो जाने और उसकी रचना जाने, तीसरा ना जाने कोई। हम तो तीसरे में ही धकेल दिया कहां धकेल दिया है? तीसरे में जाओ, मैं और मेरी शक्ति, इनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं। तो समझ में आया फंक्शन? क्यों नहीं उद्घाटन आज तक इसका हुआ? भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं ये जितने ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं, सफेद सफेद साड़ी पहन के खड़ी होती हैं बेचारी, तो पीते पीते काटती नहीं काटती है? तो यहाँ बाबा ने तुमसे क्या करवाया? हाँ, अव्यक्त रूप से तुमने किसका उद्घाटन किया? हैं जी? पीता काटने का किसका उद्घाटन किया है? हाँ, शिवालय का उद्घाटन किया। ऊपर इतना बड़ा शिवलिंग नहीं दिखता, सफेद नहीं दिखता। अच्छा, बाहर ही नहीं जाते ये भी बेचारी वक्त की मारी। जाया करो कभी कभी, है ना, कितनी सुंदर छत मिली है, वहां से थोड़ा निहारा करो। इतना बड़ा 12 फीट का सफेद शिवलिंग और 52 फीट ऊपर तक बना हुआ है। कितने फीट ऊपर तक? 52 फीट ऊपर तक बना हुआ है। सोचो, तो तुम निहारती ही नहीं, क्यों? क्यों? अरे उसमें समा के बैठी हो तो कहां से निहारने के लिए बाहर जाना पड़े? है? हमको तो दूरी बर्दाश्त ही नहीं है। हम क्या देखें? हमारे लिए तो बोले छत पे जाके भी तुम कितना सुंदर महाभाग्य है? तुम तो दीपावली को छत पे ऊपर चढ़ के भी नहीं देखोगे। तो शिवलिंग को हम क्या निहारे जिसमें हम स्वयं ही समाये हुए हैं। तो ये है तुम्हारा बेहद का उद्घाटन जो तुमने अनुभव किया है, क्योंकि तुमने सहयोग दिया। इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है। ध्यान रखना, शिव के इस यज्ञ में सबसे बड़ा सहयोग है जो निसंकल्प होने की मेहनत कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई सहयोगी ना कभी बना है और ना भविष्य में कभी बन सकता है। इसलिए बोला है, तुम अपने ही तन से, मन से, धन से क्या करते हो? शिवालय की स्थापना करती हो। इसलिए बड़े से बड़ा अगर सहयोग है तो निसंकल्प होने की मेहनत, इससे बनता है वायुमंडल, जिसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कितने अजूबे हैं इस दुनिया के? 7 वंडर। ये है भगवान का स्थापन किया हुआ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो सब वंडर क्या होने वाले हैं? खल्लास। लेकिन जो भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ वंडर है, यही रहेगा संसार में। केवल मात्र यही वंडर बचेगा। बाकी सब वंडर जो मरते हैं, खपते हैं, धूल मिट्टी में जाते हैं, कितना पैसे की बर्बादी करते हैं। अरे हमने ये वंडर देखा, खाक देखा तुमने।
हाँ, क्या देखा? खाक देखा। क्योंकि खाक ही तो खाई, आने जाने में भी खाक खाई, धूल खाई, बर्बादी ही की। और कहा तुमने, कहां बैठे देखा सब कुछ? घर बैठे बैठे। कि तुम्हारे जैसा अंडरग्राउंड होना कोई कल्पना नहीं कर सकता। मासी का घर नहीं है। 14 साल कोई साधारण नहीं होते। अगर तुमको कोई गिफ्ट मिली है तो कम होते हैं 14 साल? कितने दिन होते हैं 14 साल में? 5000 दिन होते हैं। 5000 दिन बाहर क्या हो रहा है कभी जाके नहीं देखा। उनको आश्चर्य हो सकता है जो कल्पना नहीं कर सकते, हमारे लिए नहीं। हमको आदि में भी क्या किया था? भट्टी में डाल दिया। 14 वर्ष तुमने आदि में भट्टी की, वो संस्कार तुम्हारे जा सकते हैं? आदि से अंत। भट्टी के बिना तो परिवर्तन हो ना सके। ये जो तुम्हारी भट्टी है, यही तुम्हारे परिवर्तन का आधार है, यही विश्व परिवर्तन का आधार है। ओम शांति। मुरली मुरली का तो बाद में पूछ लेना ना, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। Power on. You've plugged into Nirvana. Bluetooth mode. हाँ जी, बोलिए। डायलॉग भी बोल सकते हैं। क्या हो गया? ऐसे बैठे सुट हो गए। चलो कोई बात नहीं, कल बोल लेंगे। हाँ बोलो। हाँ जी हाँ, बोलने का बोला है, मुस्कुराने का थोड़ी। मुस्कुराते तो आप सदा ही रहेंगे। हाँ जी। क्या बोले, ऐसे लग रहा है अपने आप में भरपूर है। हाँ जी, ऐसे लग रहा है क्या पूछे। गुड। ये साधारण बोल है क्या? हमारी जो खुशी मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, उससे हमारे बोल वैसे ही क्या हो गए? वैसे गोल हो गए। हमको क्या मालूम था इतने करीब इतना बड़ा गिफ्ट छुपी है। जब वो गिफ्ट हम लंबे समय के अनुभव करें तो फिर बोल बचेंगे क्या? अगर बोल बचे हैं तो जरूर भक्ति मार्ग की गिफ्ट मिली है तुमको। क्या? अगर तुम्हारे पास बोल बचे हैं कुछ बोलने के लिए, तो गुंजाइश है कि ये भक्ति मार्ग की अभी तुम्हारे पास क्या है? आई वेल के लिए तुमने रखा हुआ है। नहीं तो बोल क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। बोल का तो कोई रोल ही नहीं है। कि तुम्हारा बाप ही अमन है तो क्या बोलोगे तुम? तुम्हारा बाप ही बोल बोल से दूर है और तुमको भी दूर ले जाने आए हैं। क्या बोलोगे तुम? फिर भी बोलो। हाँ जी बोलो। इतने में ऑनलाइन वाले फिर शुरू हो जाएंगे। चलो भाई, इन्होंने चांस दिया ऑनलाइन वालों को। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। कुछ समझ 14 वर्ष पहले का भाई साहब, जो अभी क्या हुआ? आज की तारीख खास क्यों है? और 14 वर्ष पहले का जो भी अव्यक्त रूप में शिवालय का उद्घाटन हुआ, वो फिर 18 साल पहले क्यों? अच्छा, आधा अधूरा सुनते हैं। अच्छा, ये फिर उसमें 2-4 शब्द बोल दो, फिर भाई साहब खुद ही भाई साहब सुधार देंगे। ही कर दो तक। अच्छा, ये तो है, अटेंशन तो देते हैं, ऐसा नहीं कि अटेंशन नहीं देते। अब दिक्कत यह है, इनको अब तिथि तारीख चाहिए। जब बोल दिया आज से 18 वर्ष पहले,
25 सितंबर था तो 24 सितंबर, लेकिन 25 सितंबर मानो, क्योंकि आया बाप 24 सितंबर को था भोपाल में, समाचार देने आया था 25 सितंबर का। तो वो सोचो 18 साल पहले कुछ इंडिकेशन मिलते हैं और तुम धुक 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 18 वर्ष इंतजार करते हो। सोचो आप, कुछ तो है ना। अभी कहानी है अभी, लेकिन थोड़ा सा क्या बाकी है अभी, क्लाइमेक्स बाकी, चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा अभी रुको। सब अपनी आंखों, फटी हुई आंखों से देखना, क्या अपनी खुली आंखों से देखना, तब मजा आएगा। हम तो कहानियां बनाते ही रहे, जीवन ही निकल गया। कहानी नहीं बनाते तो आज ये सब होते ही नहीं। हम अकेले ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगा रहे होते, एक आध भाई तो जरूर होता है ना, लेकिन अधिकांश तो। इसलिए देखना है तो अपनी खुली आंखों से देखो। भविष्य की रूपरेखा इनकी, इनके मिनट के बोल सुनो कि तुमको परम धाम में ट्रांसफर ना कर दें, तो बोलना। हाँ जी, और जी भाई साहब, और ये एक बाबा ने ऐसे कहा था कि तीसरी दुनिया का विनाश 2017-18 में और चौथी दुनिया की स्थापना का समय बोला कि मुरली प्रूफ के अनुसार 17-18 में, तो ये समझाएंगे? हाँ जी जरूर। इसको कहेंगे दूसरा विनाश। पहले ब्राह्मणों की सृष्टि स्थापन हुई, हालांकि बाबा ने तीसरा बोला है। पहले ब्राह्मणों की सृष्टि स्थापन हुई, कब से कब तक? भक्ति मार्ग की, 36 से 37 से 47 ओम मंडली, वो टोटली भक्ति मार्ग था। वहां से शुरू हुआ है यज्ञ। कहां से? 47 से। इसलिए मुरली में क्या बोला है? मुरली कहां से निकलती चली आई? कराची से मुरली निकलती चली आई। इसलिए यज्ञ की शुरुआत 36-37 से नहीं, वो भक्ति मार्ग का था 10 वर्ष। कहां से शुरुआत हुई है? हाँ 47। लेकिन फिर भी जो भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार हुए थे, जब शिव आया तो त्रिमूर्ति के साथ आया। शिव अकेला तो आता ही नहीं। शिव आता तो साथ में क्या चाहिए? त्रिमूर्ति चाहिए ही चाहिए। तो वहां से स्थापना के लिए कितने वर्ष लिए गए? जो अक्सर साकार मूल्यों में रिपीट किया ब्रह्मा बाबा ने कि 40 वर्ष स्थापना के लिए। 36, 37 से 46, 76 तक, 76, 77, ये 40 वर्ष स्थापना के। बाबा ने मुरली में बार बार बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी बोलेंगे जरूर। तुम क्या कहते हो? कल्प कितने वर्ष का है? 5000 वर्ष। और ये क्या कहते हैं? अभय अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाप रे बाप, 8 गुना अभी इनको धक्के खाने हैं। जन्म लेंगे, मृत्यु को पाएंगे। जो संस्कार धारण करके ये मृत्यु को पा रहे हैं, वही संस्कार लेके ये फिर जन्म लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इनकी बहुत बड़ी सदगति हो जाएगी शरीर छोड़ने के बाद, नहीं। जो लंबे समय से इन्होंने धारणा की है, वही संस्कार लेके जाएंगे। उन्हीं संस्कारों को लेके फिर जन्म लेंगे। कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वैसे तो 5000 वर्ष का बता रहे हो, ये क्या कह रहे हैं अर्जुन? 40,000 वर्ष, 8 गुना अधिक सजा पाई इन्होंने। नहीं तो काम तो हो गया था 40 वर्ष में। स्थापना के कितने वर्ष? 40। फिर महादेव को कितने वर्ष मिले? बोलो 40। अरे वो तो बोलते हैं खड़े होके, हमको भी 40 वर्ष दो, हमारा काम तो और ज्यादा डेंजरस है। आपने स्थापना की, 40 वर्ष लिए, अब हमको विनाश करना है और अपने ही कुटुंब का विनाश करना है, बिच्छू टिंडनों का विनाश करना है, तो कितने वर्ष चाहिए? 40 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। और फिर आती है अगली मूर्ति वाला, हम भी कम नहीं। अब तुम इतना बड़ा विनाश कर दिया सा, रोने धोने वाले बिच्छू टिंडन। और उस कचरे में से अपने कुटुंब को निकाल के
पालना करना। तो कितने वर्ष दो हमको? 40 वर्ष हमको भी। तो कहां तक पहुंच गया ड्रामा है? बोलो। 56 है। गुड, अति सुंदर। काम हो गया 47 में, ध्यान रखना, काम हो गया 47 में पूरा। लेकिन अभी वो आत्माएं बाकी हैं जिनका एडिशन होना है 76। हमने जो वैल्यूबल आत्माएं हैं ये 56 तक ऐड हो जाएंगी और पूरी तरह विनाश हो चुकेगा। क्या ऐसे नहीं कि जम दे जाम दे हो गया? 18 वर्ष महाभारत के तुमको मिले तब जाके रिजल्ट निकली। 18 वर्ष 2018 से 36 महाभारत के ब्राह्मणों को मिले तब जाके स्थापना हुई। 36-37 से 18 वर्ष अज्ञानियों को भी तो मिलने चाहिए। ये नहीं है कि अभी तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा 27 में तो 2, 4, 5 साल में विनाश, कुछ नहीं है। हाँ, नरक बड़े तेवड़ा बनता जाएगा। अगर ब्राह्मणों की दुनिया बड़े तेवड़ा नरक बनेगी तो संसार का क्या होगा? अगर संसार में कोई पवित्र आत्माओं की दुनिया है तो है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये भगवान का एक मिशन है। क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई ठेका नहीं लिया उन्होंने, लेकिन भगवान का एक मिशन है कि इस संसार में पवित्र आत्माओं के द्वारा एक स्थापना होने जा रही है। तो 18 वर्ष में वो भी 4 अवस्थाओं में गुजरती हैं। जब वो भी 4 अवस्थाओं में गुजर गई, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिए, तो उनके पीछे कौन बचेगा? बच सकता है कोई? बिल्कुल नहीं, बड़े तेवड़ा नरक। तो 40 वर्ष मिले स्थापना के, 40 वर्ष मिले विनाश के और 40 वर्ष मिलने चाहिए पालना के। लेकिन इन्होंने क्या बोला? अर्जुन कितना बाकी है? 8 गुना अधिक समय अभी हमको बाकी दिख रहा है। अभी कलयुग खत्म नहीं हो जाएगा। कलयुग अभी कम से कम 110 वर्ष को हो, 120 वर्ष को हो, लगभग चलने वाला है। ऐसे हमारा छुटकारा हमको दूर दूर तक दिख नहीं रहा। या तो अटक जाएंगे हम धर्मराजपुरी में, कहां? या तो हम सूक्ष्म बतन में अटक जाएंगे और सूक्ष्म बतन में फिर कितना समय अटकेंगे, कब हमारा नंबर लगेगा, वो तो हमको भी दिखता नहीं। बेहतर है कि हम यही अपने हिसाब का चुकतू करके क्या करें? सुंदर संस्कार लेके जाएं और नई दुनिया में जाके क्या करें? उन श्रेष्ठ आत्माओं के साथ अपना जीवन जिएं जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो रही है। तो पहला विनाश ऐसे तो कहते हैं जो 10 वर्ष आदि के थे, उसमें त्रिमूर्ति का पार्ट था, ओम मंडली थी, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रह के साथ ना जाने किधर गए। वो फिर क्या किया? आया 76, जो फिर से एक कुटुंब तैयार किया था। अब 76 में उसका भी विनाश होने जा रहा है। सब ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं। कुछ 65 24 जून और बचे खुचे 18 जनवरी 69। ये हो गया बड़े तेवड़ा ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश। वहीं से फिर कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है? देवदेव महादेव, बड़े तेवड़ा जो टीचर है, जिसका 84 जन्म नाम वाला है, शंकर आचार्य। लेकिन उसकी टीचिंग इतनी गहरी, इतनी सूक्ष्म और इतनी, डमरू की तान कैसी होती है? भद्दी होती है या बहुत सुंदर सुर होती है कि गोप गोपियां नाचने लगे? है? डमरू पे कौन नाचते हैं? बंदर और बंदरियां, गाय नहीं। गाय तो देखती भी नहीं। भोलेनाथ डमरू बजाने लगे गाय के सामने, गाय देखे भी नहीं। हेड हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? एक ही सुर चाहिए, एक ही सुर। डबल सुर नहीं चाहिए, एक ही तान चाहिए। जो शिव की बात है वही हमारे कानों तक आनी चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं चाहिए। इन्हें गैयों को तो पसंद ही नहीं आती, लेकिन है, पार्ट है। राम के साथ कौन सी सेना दिखाई है? बंदरों की सेना, क्योंकि विनाश जो करना है। बड़े तेवड़े विकारी हैं, बड़े तेवड़े विकारी हैं। इंप्योरिटी से क्या करेंगे? ये अपना सत्यानाश करेंगे, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे।
कोई वैश्य क्या बनेगी? माला का दाना। कोई सब नहीं, ये द्रौपदियों में एक भी नहीं है। ये जो ध्रुव पद है ये बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनका पाठ ध्रुव है, ये साधारण नहीं है। और कोई चेत जाते हैं, बहुत बड़ा गलती हो गई, बहुत बड़ा क्या अनर्थ हो गया, हम तो समझ ही नहीं आए, समझ भी नहीं पाए। क्या पतित बनना तो पतित दुनिया का कायदा है, लेकिन वैश्य तो कम से कम मत बनो। अगर अपना पति ही परमेश्वर है तो भी एक मर्यादा है। क्या है ये? मर्यादा है, वैश्य नहीं है। लेकिन पति दुनिया का कायदा कैसे है ये? चाहे वो कहां चले गए, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन क्या किया वहां जाके? अरे बुद्ध विहार खोले नहीं खोले बुद्धुओं ने, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी नहीं मारी? इनकी राजाई बची? कोई राजाई नहीं बची। हाँ, एक है जिसको बाप कभी नहीं छोड़ता। कौन है? भारत को थामने वाला। सबसे सुंदर है नकुल, बताते भी हैं, शास्त्रों में भी है। से 5 पांडवों में सबसे सुंदर नकुल को बताते हैं। इससे जैसी सुंदरता किसी पांडव में नहीं है। इतनी मोटी जड़, इतनी सुंदर जड़, भारत को भी थाम लेता है। सोचो कैसी श्रेष्ठ आत्मा है। तो 40 वर्ष लगे उनको भी क्या करने के लिए? ये ब्राह्मणों की सृष्टि जो स्थापन हो गई, इसमें क्या होना है? अब विनाश होना है। तब जाके जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो गुप्त हैं, जो पर्दे के अंदर हैं, जो छुपे रुस्तम हैं, उनको प्रत्यक्ष होना है। तो जब वो सृष्टि भी ब्रह्मा के द्वारा रची हुई खत्म हो गई, कब? 2017। वो उसके बाद चली ना 40 वर्ष। 2017 31 दिसंबर 2017 लास्ट अव्यक्त वाणी। साकार बाप की पालना भी खत्म, अव्यक्त बाप की पालना, ब्रह्मा बाबा की पालना भी हाथ झटकार दिए। ये तो नहीं हो सकता। वहां रिजल्ट ना निकली हो, ये हो नहीं सकता। नहीं तो पढ़ाई खत्म होने का कायदा नहीं है। हाँ, एक भी आत्मा अगर सतो प्रधान स्टेज को पकड़ लेती है तो उसके अनुभव से दूसरी आत्माएं से वैसी ना बने, ये कायदा नहीं है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई पूरी हो गई। वहां से रिजल्ट निकलने भी शुरू हो गई। कहां से? 2017-18 से रिजल्ट निकलनी भी शुरू हो गई। अब जो रिजल्ट निकली है, ये पूरी तरह कम से कम पर्दे के अंदर, पूरी तरह पर्दे के अंदर जो श्रेष्ठ आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, उनके लिए सबसे पहले पर्दा उठे। इसलिए बोला 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। ये परिवार की बात है, ये परिवार में है, बाहर नहीं है। तब जाके फिर आता है 31, जिनको बहुत नाज है कि हम बहुत पवित्र हैं। अरे बहुत पवित्र हैं तो टीको ना बीज रूप अवस्था से, लगाओ इनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट, देखो कितने पवित्र हैं ये। क्या करें? आज तो साइंस बैठी है, क्या बता देगी? इनके मन की चंचलता को पूरे दिखा देगी स्क्रीन के ऊपर, इनके मन की क्या दशा है। लेकिन प्योरिटी का पालन तो किया है। जब प्योरिटी का पालन किया है तो उनका श्रृंगार होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आ गया 31। अब सामने खड़ा है क्या? 34। हाँ, तुम्हारा 10 साल का गर्भ काल समाप्त हो गया, या कहो गर्भ महल समाप्त हो गया। अब बाहर आने का समय है। लेकिन तुम बाहर आते हो तो भी तुम अपनी दिशा खुद ही तय करते हो या इन मरने वालों के बीच में जाते हो? क्या
एक भी तामसी आत्मा सात्विक आत्माओं में हो नहीं सकती, और एक भी सात्विक आत्मा तामसी आत्माओं में कायदा ही नहीं है। हंस और बगलो इकट्ठे रह ना सके, तो तुम क्या कर दो, अपनी गाड़ी को, ट्रेन ही कोई अपनी चेंज कर देते हो, नॉन स्टॉप। वो सब दौड़ दौड़ के सवार हो जाते हैं जो तुम्हारे पीछे पीछे फॉलो करते रहे, कोई तो होंगे। तुम जब अपना वाइब्रेशन फैलाती हो कहीं तो पहुंचता है, नहीं पहुंचता? नहीं पहुंचता। अरे नहीं पहुंचता, पहुंचता तो चेहरे लटकाते। हमारा इतना सुंदर वायुमंडल वाइब्रेशन, जिन्होंने हमको जन्म दिया उनके तक ही ना पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? मैं चली क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। दौड़ दौड़ के ये भी ट्रेन में सवार। 34। अब तो आया, कुछ समझ में आया? आ गया समझ में? गुड, अति सुंदर। सीधा 47 नॉन स्टॉप, पूरी राजधानी चाहिए। ये 15-20 नहीं, कितने हैं ये? छड़ते 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 300-400 की बारात छटी तो कितने बचे? 70-75 रट गया। 70-75 में से भेज दिया, जाओ सेवा के फील्ड पे। ब्रह्मा बाबा बहुत सुंदर बिजनेसमैन थे, भगवान की कृपा उन्हीं के ऊपर हुई कि एक अच्छा बिजनेसमैन ही पूरे विश्व में संदेश पहुंचा सा, तुम्हारे जैसा नहीं। भट्टी में बैठ गए, सबको भट्टी में बिठा लिया। हाँ, अपना फोटो एक भी नहीं आने दिया कभी। और शिव बाबा भी कम नहीं पड़े। क्या बोल दिया? शिव बाबा भी कम नहीं पड़ते, क्या बोल दिया? इसका तो फोटो ही नहीं होना। ऐसा कैसा बेसुरा? ब्रह्मा बाबा मटक मटक के फोटो खिंचवा रहे। कभी झूले पे बैठ जाते हैं, कभी सोफे पे बैठ जाते हैं, कभी मुकुट लगा लेते हैं। सोचो, जबकि मुरली में क्या बोला? हाँ, अरे ये कैसा गुप्त पुरुषार्थियों का ग्रुप है ये, है? कोई नजर भी ना लगा दे इनको तो। भगवान ऐसे इनको नजरों से दूर रखते हैं कि किसी की नजर भी ना पड़ जाए। तो उनमें से भी 75% को कहां भेज दिया? सेवा के फील्ड पे जाओ। कैसी दुकान खोलो, भभके वाली। चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो। कब तक समय मिला तुमको? 76 तक का समय है। पूरे विश्व में ढिंडोरा पेट दो कि भगवान आया हुआ है। और किया। एक अच्छा बिजनेसमैन था, उसके पास युक्तियां थी, उस युक्तियों के आधार से गाइड किया, उस गाइडेंस के आधार से पूरे विश्व में क्या गया? मैसेज पहुंचा। कहां तक पहुंचे? अब फिर बैठ। ये मेरे सन्मुख बैठे हैं, क्या? वो 300-400 की बारात में से ये 15-20 हैं, ये किसी काम के ही नहीं। इनको इधर उधर भेज दो, दौड़ के कहां पहुंच जाएंगे? ये किसी काम के नहीं, बाप से दूर रह ही नहीं सकते। अरे जन्म जन्मांतर भी दूर नहीं रहे, अब क्या रहेंगे ये? कोई काम के नहीं। कहां बिठा रखा है? सन्मुख बोला मुरली में, जो मुरली के महावाक्य वही बोलो ना। 15-20 सन्मुख हैं, वो 15-20 सबकी वापसी करेंगे। जिस क्रम से कम हुए हैं उसी क्रम से वृद्धि होनी चाहिए। 15-20 में 75 जोड़ दो, बोलो तेज तेज। 70-75, उसमें 75 जोड़ दो, 300-400, उसमें 75 जोड़ दो, 1000 भुजाएं, उसमें 75 जोड़ दो, देवता धर्म की 4000, उसमें 75% जोड़ दो, पूरे 16000। आ जाओ, काम खत्म। 47 पूरी राजधानी चाहिए। वहां तो केवल बोला 300-400 मिली हैं, 16000 चाहिए, क्योंकि 16000 के बिना राजधानी है ही नहीं। इसलिए आदि सो अंत। 47 100 वर्ष पूरे होते हैं, मोदी जी भी दहाड़ लगाते हैं, विश्व गुरु बनेगा भारत। क्या बनेगा? वो बोलते हैं अच्छा हम बनाते हैं इसको विश्व गुरु। ये क्रिश्चियन महा खतरनाक
जिनका कभी भरोसा ही नहीं कर सकते, सबसे डेंजरस। क्या कर रहे हैं? फाउंडेशन हिला रहे हैं। भारत का हिल सकता है। जहां प्योरिटी की पावर हो, जहां शिव की शक्तियां हो, वहां कोई हिला सकता है विधर्मी है? बिल्कुल नहीं। कोई विदेशी विधर्मी भारत का फाउंडेशन हिला नहीं सकता। भारत अविनाशी खंड था, अविनाशी खंड है और अविनाशी ही रहेगा। 47 राजधानी स्थापन, ये बात अलग कि जहां राजधानी स्थापन हुई है वहां तुम नहीं पहुंच पा रहे, ये बात अलग। लेकिन तुमको नाज है, हमारी राजधानी है। क्या नाज है तुमको? हम आना जाना करते हैं, हमारी राजधानी है। क्या है हमारे पास? गेट पास है। क्या सबको गेट पास नहीं मिलता? व्यक्तवाणी में लास्ट में शायद बोला था, कितने पास चाहिए? 3 पास चाहिए, रटा हुआ है। पहला कौन सा? टाइम पास। 8 बजे तक। तो उल्टा तो नहीं बोल रहा, सही बोला? हाँ गुड। 8 बजे ट्रेन को आना है, तुम सज धज के बैठ गई 2 बजे से। अरे भैया 2 बजे तुम्हारे लिए नहीं था, आज तुमने संदेश जरूर सुना लेकिन तुम्हारे था ही नहीं, बुद्धू कहीं की। वो सूर्यवंशी पर्दे के अंदर जो लगी हैं शक्तियां, उनके लिए 2 बजे था। क्या करो? इंतजार करो, पास करो टाइम पास। प्योरिटी की पावर है, कोई आंच नहीं आने वाली। कितना भी संसार जलता रहे, तुम्हारे पास कोई आंच नहीं आ सकती। पास। सेकंड पास, पास करना है। 16,000 को सर्टिफिकेट लेना है। 8 घंटे की बीज रूप अवस्था में टिकना है इनको। कितनी मेहनत करते हैं ये, लगातार मेहनत करते हैं। एक दिन भी इनका ना अमृत वेला मिस होता है, ना नुमा शाम मिस होता है। क्यों पास नहीं करेंगे भाई? कोई कारण तो बताए। 16,000 को पास करना है, पास होना है। समय पास कर रहे हैं और तुम कहां हो? पास हो। तुम्हारा ये भाग्य है, तुम बाहर रह के टाइम पास नहीं कर रहे। तुम पास हो, तुमको ये सर्टिफिकेट मिलता है। आगे चल के वो एडवांस पार्टी में तो निकाले थे, क्या निकाले थे? आइडेंटिटी निकाली थी ना। आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तो परमिशन। यहां बेहद की आइडेंटिटी। हमारे अव्यक्त इतने सुंदर क्या हैं? बॉडीगार्ड है। वो तो दूर से ही देख ले, वहां से चला है, चलो इसका टायर पंचर कर दो, इसके रिजर्वेशन कैंसिल करा दो। सोचो, चल भी नहीं सकते तुम, और अगर चल दिए, हट से चल दिए तो आओ, वेलकम। और किसके वंशज बनो? राहु के वंशज बनो। वेलकम है राहु के वंशज को भी। झूठ बोल के आ जाओ, हमारा बहुत अच्छा चार्ट है, हमको दीदार करना है। आओ भाई, कौन मना कर रहा है? डंडे खाओ। इसलिए कायदा है। 3 पास बाबा ने बोला, लास्ट वाली थी। पास रहना है, पास करना है और पास होना है। तो वो बेहद की रूपरेखा बनेगी जरूर। जो बेहद की आत्माएं हैं उनके लिए हर बात बेहद में लागू होगी। कोई प्रश्न था या उत्तर ही उत्तर चल रहा है? प्रश्न था, शुक्र है। हाँ, नहीं तो मालूम पड़ता है कहानी से ऊपर कहानी कहने ऊपर बज गए 7। हाँ, ऑनलाइन 10 मिनट बचे हैं। हाँ जी भाई साहब, अब तो प्रश्न ही भूल गए। ऐसा होना चाहिए। जी ना, मैं तो ऐसे ही रास करने लगी है, डांडिया रास। क्या भूल गई? गुजरात में चल रही है डांडिया रास। बहुत नाज है गुजरातियों को। क्या है, हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। अरे असली फंक्शन तो देवताओं ने किया है। असली डांडिया रास किन्होंने की है? हाँ, देवताओं ने की है। ऐसे सुंदर डंडे खाए, अपने खुद ही भूल गए हैं। कोई प्रश्न ही नहीं बचा। हाँ जी हाँ, फिर भी कुछ हो तो है अभी 10 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो सरप्राइज गिफ्ट के लिए थैंक यू। हाँ जी, आपको भी। हाँ जी। वैसे ये अव्यस्तानी का एक पॉइंट है। ये जो मेला बताया ना बाबा ने,
हाँ जी। कि ये मेला है, तो उसने बताया कि विशेष गिफ्ट भी मिलती है। छोटा सा सुखी और संपन्न संसार, जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है, वह छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। क्या बात बहुत अच्छा लगा। है। छोटा सा संसार है, जो चाहो वो, जो चाहो संसार का अरब खरब पति, उसको एक बार ना भी नसीब हो, लेकिन वो छोटे संसार में जो चाहे वो सब है उनके पास। वो अरब खरब पतियों के पास भले ना हो एक की बात, लेकिन उस छोटे संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनके पास नहीं है। भोगे ना भोगे ये बात अलग, ये आत्मिक स्मृति नहीं पूरे सुख लेते हैं, इनको कुछ दरकार ही नहीं, ये बात अलग। भगवान ने इनको ऐसी स्टेज पे पहुंचा दी, ये बात अलग, कोई कमी नहीं। कैसा संसार है, कितना बड़ा है, छोटा सा संसार। और गीत भी बना दिया, कौन सा, मेरा छोटा सा संसार, कितना प्यारा गीत है। हाँ जी। और जी भाई साहब, और एक पॉइंट है, मुरली का पॉइंट था कि तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सके। अगर पर्दा नहीं उठा आत्मा के ऊपर से, परमात्मा का पर्दा उठ ना सके। इसलिए मुरली में बोला, जितना तुम आत्मा बनते जाते हो उतना ही परमात्मा बाप का तुमको क्या होता है, हाँ, साक्षात्कार होता है। जितना जितना तुम्हारी कट उतरती है, जितना जितना तुम निसंकल्प होते हो, उतना ही बाप के करीब जाते हो। जितना जितना तुम सतो प्रधान बनते जाते हो, चकमक तुमको खींच रहा है। सोचो, तुम नहीं खींचना चाहते, नीचे है हमारा परिवार, हम आ रहे हैं, लेकिन वह ऐसी स्टेज पे पहुंचे हो, अब हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। तुमको अभी क्या बड़ी लग रही है? अरे इतना तुम परिवार के साथ ही हो, बोल दिया ना मुरली में। तुमको तो पूरी क्या चाहिए, राजधानी है, लेकिन बाप क्या कह रहा है, चकमक तुमको, तुम ना भी चाहो तो भी, तुम शेल्टर लेना चाहो, थोड़ा सा आराम करना चाहो, तो चकमक तुमको, तुम्हारे लिए कोई रेस्ट नहीं, कोई आराम नहीं। ना आते इस स्टेज पे, सोचो कितना वंडरफुल नजारा है जब वो चकमक खुद तुम्हारे लिए अपना कर्तव्य करे। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम्हारे लिए इस धरा पे आके कर्तव्य करे, तुमको खींचे। इसमें नहीं रह पाओगे तुम, हाँ, तुम देहभान में रह नहीं पाओगे, रह सकते ही नहीं। कैसा नजारा होगा, कल्पना करके देखो, ये है तुम्हारे लिए। ये इतनी सुंदर दुनिया जो स्वयं इसका निर्माण कर रहे हो, ये है तुम्हारी दुनिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। फिर ये कहा कि आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं, अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। तुम यथार्थ रीति जानते हो किसके बच्चे हैं। कैसे शिवालय से नई सृष्टि की शुरुआत होती है, वो कहते हैं सत्युग को शिवालय। अरे शिवालय का मतलब है शिव का घर, आलय माना घर, सत्युग नहीं। शिव का घर कहां होता है, सत्युग में होता है या संगम युग स्वर्ग में होता है? संगम युग स्वर्ग में होता है। तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत होती है, तुम उस शिव से क्या करते हो, तुम्हारे लिए क्या बोला है, री इन, तुम्हारे लिए खास। सोचो, शिव के द्वारा तुम्हारे से नई सृष्टि की शुरुआत हो, इसलिए तुम्हारे लिए आया है वो। किसके लिए आया है, तुम्हारे लिए आया है। तुमको ये नशा है कि हम शिव के वंशज हैं, हम उस शिवालय की स्थापना करते हैं, हमारे द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होती है। बहुत बड़ा क्या है ये, स्वयमान है, री इनकारनेशन, बहुत बड़ा स्वयमान है। तिलक तो जब मिलेगा तब मिलेगा। कितने वर्ष हो जाओगे, अच्छा और दूर ले जा,
ये है वन 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 तक जाने की रूपरेखा। जब तुम्हारा अवतरण हो जाता है फिर तुम कहां जाते हो? जाते हो आते हो? अरे अभी तो शिवालय गए उल्टे लटक के, कहां गए? हैं जी, शिवालय गए ना शिवालय के बाद कहां आते हो? हाँ, इस धरा पे आते हो, प्रैक्टिकल वन 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 की शुरुआत करते हो। ये है तुम्हारा लक्ष्य। हाँ जी, और हाँ जी भाई साहब जी। उसके बाद वो स्टैंप वाला भी आया था ना, उस दिन बाबा ने कहा था वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। गुड, अति सुंदर। ब्रह्मा बाबा की स्टैंप बना के रख दी, पोता। बाप भी नहीं है, स्टैंप किसकी होनी चाहिए? बाप की स्टैंप होनी चाहिए, पोते की नहीं। तो भी ब्रह्मा कुमारी को टच हो गया, किसकी स्टैंप होनी चाहिए? ब्रह्मा की स्टैंप बनी नहीं बनी? हमने भी हजारों स्टैंप खरीदे थे उस वक्त। वो स्टैंप खरीद के वो लगाते थे, लेकिन तब बाद में समझ में आया बापों का बाप तो जिसकी स्टैंप अपनी बननी बाकी है। किसकी स्टैंप बनेगी? महादेव की स्टैंप बनेगी, है? वो है भारत, उसी की स्टैंप, गांधी जी की नहीं। किसकी स्टैंप चाहिए? भारत की स्टैंप चाहिए। तो वो स्टैंप अभी बनना बाकी है। हाँ जी, जी भाई साहब, तो जो डांडिया रास की बात बताई, हाँ जी, एक डंडे खा के क्या, ये पीछे पीछे कौन बोल रहा है उनको डायरेक्ट बुलवा दो ना। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ये पूछ रहे हैं कि जो डांडिया रास है, हाँ जी, वो पहली बात तो वो यादगार है, हाँ। और गुजरात का, वाह, मतलब ये थोड़ा सा समझाओ। थोड़ी महिमा करो ना। जिनके ज्ञान की रात गुजर गई, सोचो बाप को भी कहां जाना पड़ा है? सोचो, मधुबन के सबसे करीब कौन? गुजराती। बोल दिया। मधुबन के सबसे करीब, उधर से आवाज लगाई, दौड़ दौड़ के पहुंच गए। सोचो बाप को भी कहां जाना पड़ा, जिनके अज्ञान की रात पिछले जन्म में कहीं ना कहीं किसी परसेंटेज में गुजर गई थी। क्या बाप तो त्रिकालदर्शी है ना, है? वो पिछले जन्म को जानता नहीं जानता? नहीं जानता। कुछ ना कुछ परसेंटेज में पिछले जन्म में अज्ञान की रात गुजरी है, नहीं तो निमित्त बन नहीं सकते। कैसे बाप ने तुमको गोद लिया? ना बाप का नाम वाला ना तुम्हारा। और मुरली में क्या बोल दिया? कृष्ण का बाप गरीब है साहूकार। अरे मुरली के महावाक्य हैं, कैसा गरीब बाप मिला है। छपरिया, उसमें छपरिया क्या बोलेंगे इसको, सर पे हाँ टोकरी पे रख के उस पार ले जा रहा है बेचारा। कोई मान मर्तवा नहीं, तो बच्चे को क्या मान मर्तवा मिलेगा? कौन चाहिए? बाप का भी नाम वाला निकले, ऐसे गुजराती चाहिए। इसलिए सेंटर के लिए बोल दिया, खास गुजरात के, वही बड़ोदरा के। मुरली के माँ बाप के हैं, उनको नशा है। किनको? बड़ौदा वालों को नशा है। क्या? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ओह, कितनी बड़ी बात है। ना बाप को कुछ मान मरता मिला, ना बेटे को। मतलब ही क्या रहा? ऊपर वाला तो जानता है वो साफ सुथरे हैं, है? नहीं जानता? अरे मान वर्तवा निकलेगा नहीं निकलेगा, है? हैं जी? बहुत निकलेगा, है? क्यों? हाँ, इतने सुंदर जो रचना जो मिली है। रचना से रचयिता की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए अगर रचयिता को देखना हो तो किसको देखो? जिसकी रचना इतनी सुंदर है, तो रचयिता कितना सुंदर होगा भाई। जो घर गृहस्थ में रहते हुए किचन में हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं छोड़ रहे, लेकिन लत लग गई कौन सी? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल सुबह से लेके शाम तक
लत लग गई इनको, ट्रैफिक कंट्रोल। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसी ही श्रेष्ठ आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हैं, क्योंकि इनमें मादा है बाप समान बनने का। अगर बाप निसंकल्प है तो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए कैसी आत्मा चाहिए? वैसी ही प्रैक्टिस वाली आत्माएं चाहिए। इसलिए बाप गुप्त रहा, तुम बच्चों को अपनी स्वयं स्थिति से क्या करना है? बाप को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए कैसे मां बाप चाहिए? बोलो। कैसा सेंटर चाहिए? रिचेस्ट सेंटर हो, जो चारों तरफ नाम वाला करे, इतने डायमंड इकट्ठे करे, इतने डायमंड इकट्ठे करें कि चारों तरफ दिखाएं ये है डायमंड। अफ्रीका तक भी क्या हो जाए? कान में ठक्का सा लग जाए। ये घर ग्रस्त में रहते हुए क्या कर रहे हैं? घर ग्रस्त में रह रहे हैं। 2 साल से ही अगर कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी होटल वोटल का नहीं खाते, फल वल खरीद के बेचारे खा लेते हैं और अपने हाथ से ही बनाते हैं अगर बनाना हो। वहां भी ठक्का सा हो जाए। ऐसी गुप्त आत्माएं भी हैं इस धरा पे। बाप रे बाप, ग्रस्त में रह रही हैं। घर ग्रस्त में रहते हुए इतना सुंदर पुरुषार्थ, जिनका अमृत वेला कभी मिस ना हो। कितने वंडरफुल हैं। इसलिए वंडरफुल बाप है तो रचना भी कैसी है? वंडरफुल। कितना बड़ा शिवलिंग तैयार करें? 52 फीट का। कितने समाज हैं उसमें? तो शांति। 16,000 का तो इधर भी दीपक, इधर ही उनके भी इधर बिठाना पड़ेगा। झांकी लगाते हैं ना। अब मान लो 14 का डाया है शिवलिंग का, है ना, और हाइट आपने दे दी 52 फीट। अब उसके चारों तरफ क्या ऐसे दीपक जैसे वो बना दो, सब देवियों को बिठा दो, तो 16,000 नहीं समा पाए। लेकिन 16,000 किसमें समाई हुई है? चलो फिर बैक जर्नी करें। ऐसे समझ में ऐसे आ जाएगा। 16,000 कितने में समाये हैं? 3-4 हजार। 3-4 हजार कितने में समाये हैं? 1,000। 1,000 कितने में समाये हैं? 300-400। 300-400 कितने समाये में है? 70-75। 70-75 कितने में समाये हैं? 15-20। इतने तो बैठ ही सकते हैं। हो गया, प्रदर्शनी लग गई, चैतन्य म्यूजियम तैयार हो गया, प्रत्यक्षता की शुरुआत हो गई। इतनी तो गुंजाइश है। हो गई महिमा। हाँ जी, 7-5 करवा दी, बाकी कल करेंगे। हाँ, कल भी हैं, अब तो रोज मिलेंगे, रोज डांडिया रास करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई साहब।